कि आपको एसएपी क्या है। एसएपी एक ईआरपी प्रोडक्ट है। सो आपके माइंड में आया कि ये ईआरपी क्या है। ईआरपी इज़ नथिंग बट इंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। अच्छा, ये क्या हो जाता है? ईआरपी का मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि किसी भी कंपनी में, सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी। इस कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज क्या हो जाता है सर? रिसोर्सेज मीन्स मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी। ऐसी वो मल्टीपल चीज़ें, वो मल्टीपल कंपोनेंट जो इन्वॉल्व हैं इस कंपनी को बेहतर बनाने के लिए, इस कंपनी को बेहतर बनाने के लिए कि ये कंपनी प्रॉपर तरीके से कैसे ग्रो कर पाए और कैसे जो टॉप मैनेजमेंट है वो एक डिसीजन ले पाए कि किस डायरेक्शन में कंपनी जानी चाहिए। सो पहले क्या होता था कि लोग जो है कंपनियाँ, लोग मतलब कंपनियाँ, जितनी भी कंपनी हैं वो बुक्स यूज़ करती थी, नोटबुक यूज़ करती थी, या फिर कोई डायरी यूज़ करती होगी। ऐसी वो मल्टीपल चीज़ें यूज़ करती थी जहाँ पे वो सारी एंट्रीज लिखती थी कि कंपनी में डे टू डे लाइफ में क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सो उसके बाद ईआरपी आया। ईआरपी का ही एक प्रोडक्ट है एसएपी, वो मार्केट में आया। एसएपी की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट की में मल्टीपल कंपोनेंट अवेलेबल हैं, मल्टीपल आप कह सकते हैं कि मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अब आपके मन में ये मॉड्यूल्स क्या हैं? जो रियल लाइफ में आपको ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं ना, डिपार्टमेंट, अरे ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, या आप कहोगे उसको ये मटेरियल को रखने वाली जगह जो होती है वो वाले लोग हैं, मटेरियल मैनेजमेंट वाले लोग हैं। सो इन सारे जो रियल लाइफ में डिपार्टमेंट होते हैं, एसएपी ने लगभग उसी बेस पर यहाँ पे मॉड्यूल बना दिया है। तो हम जिस पे फोकस करने वाले हैं वो एसएपी एसडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। अब आपको बस इसी पे फोकस करना है, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बताऊंगा उतने पे आप फोकस करिए। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए जॉब। अगर आप सोच रहे हो कि एसएपी से अगर आप ट्रेनिंग से सब कुछ सीख जाओगे तो ये आपका भ्रम है, कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेनिंग से बस आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इससे बहुत ज़्यादा कोई आपको बता नहीं सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता। हालांकि कोर्स बेचने के लिए लोग 1000 तरीके से आपको प्रॉमिस करेंगे, पर वो एक झूठ होगा। तो आप सच क्या है बस उसको समझने की कोशिश करो। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और कितनी चीज़ें सीखने वाले हैं। वो सीखने के बाद अब आपको रियल लाइफ में अलग अलग सिनारियोस आएंगे, उन सिनारियो के बेस पे आपको प्रिपरेशन करनी होगी, आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा, ठीक है? तब जाके आपकी रियल वॉर चालू होगी जॉब की।